रावलपिंडी में शादीशुदा खातून की कत्ल का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। मकतूला सिद्रा के दूसरे शौहर उस्मान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। खातून ने मुजफ्फराबाद में 12 जुलाई को उस्मान से निकाह किया था। मकतूला ने जुडिशल मजिस्ट्रेट मुजफ्फराबाद के रूबरू बयान भी जमा कराया था। अदालत के सामने जान के खतरे का खदशा जाहिर किया और तहफ़्फ़ुज़ भी मांगा था। मकतूला के ससुर और उस्मान के वालिद का वीडियो बयान भी सामने आ गया। कहा, मकतूला ने तहफ़्फ़ुज़ मांगा तो मैं इनको अदालत ले गया, सुन्नत तरीके से निकाह कराया, अदालत में बयान जमा कराए। निकाह के 4 दिन के बाद 10 लोग हमारे घर असलहे समेत दाखिल हुए। हमें जान से मारने की धमकियां दी गई। मकतूला के घर वाले ये कहकर ले गए कि अब निकाह हो गया है, हम बाकायदा रुखसत करेंगे। हमने लड़की को इसकी फैमिली के हवाले कर दिया। 2 दिन के बाद पता चला कि लड़की का कत्ल हो गया। कत्ल का इल्ज़ाम मेरे बेटे पर ना आए, मैंने इसको खुद पुलिस के हवाले किया। अरबईन के लिए ज़मीनी रास्ते से ज़ियारात पर जाने पर पाबंदी आए। ज़ायरीन सिर्फ हवाई जहाज़ के ज़रिए ईरान इराक़ जा सकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, फ़ैसला अवामी तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती के पेश नज़र किया गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर परवाज़ों में इजाफ़ा किया जाएगा। अरबईन ज़ायरीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़्लाइट्स का इंतज़ाम किया जाएगा। क़ब्ल अज़ीम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को ज़ायरीन की नई पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की वज़ीर हवाबाजी को ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत। बलोचिस्तान की अमन व अमान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला को गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने की भी हिदायत। पीटीआई हुकूमत मजीद 6 माह रहती तो मुल्क डिफॉल्ट कर चुका होता। तहरीक अदम एतमाद मुश्किल फैसला था जो मुल्क के लिए किया। डिफॉल्ट का खतरा दफन हो गया। मुल्क में मौशरे इस्तेहकाम आ चुका। हमारा हदफ पाकिस्तान को G20 में शामिल करना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, अमेरिका और चीन दोनों से अच्छे ताल्लुकात हैं, किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अमरीकी सालिसी में भारत से भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान दुनिया में तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। पाकिस्तान ने राफेल के तैयारे गिराकर भारत के गुरूर को खाक में मिलाया। अमेरिका ने अगर कश्मीर पर अमली किरदार अदा किया तो मसला हल हो सकता है। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अल अरेबिया को इंटरव्यू में इसहाक डार ने कहा, आलमी अमन के लिए कश्मीर और फ़लस्तीन तनाज़ात का हल नागुज़ीर है। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल ज़रूरी है। जिन मुल्कों ने फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया, इन्हें कदम उठाना होगा। इसराइल ने आलमी दबाव पर घुटने टेक दिए। गजा के 3 इलाकों में रोज़ाना 10 घंटे के लिए हमले रोकने का ऐलान। अल-मवासी, दीरुल-बला और गजा सिटी में सुबह 10 से शाम 9 बजे तक हमलों में वक्फा होगा। इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिल होने की भी इजाज़त। मिस्र की रफ़ाह क्रॉसिंग से मुतादिद ट्रक गजा में दाखिल। उधर इसराइली फ़ौज ने गजा के लिए इमदाद ले जाने वाली कश्ती हंजला पर कब्जा कर लिया। फ्रीडम फ्लोटिला इटली से खुराक और अद्वियात लेकर जा रही थी। तमाम सामान जब्त। बैनुल-अक़वामी समाजी कारकुनों को अगवा कर लिया। हमास ने इसराइली इक़दाम को बहरी क़ज़ाकी करार दे दिया। अक़बा में मुत्तहिदा से फ़ौरी मुदाखलत का मुतालबा। फ़ाक़ा कशी से शहादतों की तादाद 127 हो गई। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले में मज़ीद 71 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 42 अफराद भी शामिल हैं। उधर गजा में इसराइली मुहासरे के खिलाफ आलमी एहतजाज में शिद्दत आ गई। बैरूत, फिनलैंड, नेदरलैंड, जर्मनी और डेनमार्क में मिस्री सफारत खानों के बाहर मुजाहरे। रफ़ाह क्रॉसिंग खोलने और फौरी जंगबंदी का मुतालबा। लंदन में बर्तन रखकर शहदा को खिराज अक़ीदत पेश। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास तलब। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा का आला सतह का इजलास आइंदा हफ्ते होगा। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने दावा किया है कि अरब ममालिक UN वज़ारती इजलास में पहली बार हमास की मज़म्मत करेंगे। अरब ममालिक हमास की तख़फ़ीफ़ असलहा का मुतालबा भी करेंगे। इक़दाम के बदले मज़ीद यूरोपीय ममालिक फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का इरादा ज़ाहिर किया। जर्मनी भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर गौर कर रहा है। दरियाई सिंध में तीसरा सैलाबी रैला दाखिल। तोसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पहले से ज़ेर-ए-आब इलाकों में पानी की सतह मज़ीद बुलंद हो गई। राजनपुर में भी कच्ची आबादियाँ ज़ेर-ए-आब। लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। कोट मिटन के मकाम पर 3,97,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा। भक्कर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद। स्पिलवेज खोल दिए गए।
मानसून का नया स्पेल बरसने को तैयार। मुल्क में आज से 31 जुलाई के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में 30 और 31 जुलाई को तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में 29 जुलाई की रात से 31 जुलाई के दौरान शदीद बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों से 11 बच्चों समेत 20 अफराद जाँ बहक, 11 घर मुकम्मल तबाह, 67 को जुज़वी नुकसान हुआ। PTM में बलूचिस्तान ने रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट पर इजलास। सूबे में मज़ीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। चंद अजला में सफाई बारे शिकायत हैं जिनका अजाला करेंगे। दुरुस्त काम न करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को निकाल बाहर किया जाए। वर्ल्ड बैंक के वफ्द का कराची में येलो लाइन BRT मंसूबे के साइट ऑफिस का दौरा। वफ्द ने तामीराती काम का जायजा लिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। वफ्द को येलो लाइन BRT मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। शर्जील मेमन ने बताया चाहते हैं येलो लाइन BRT में सिर्फ माहौल 2 इलेक्ट्रिक बसें चलें। कोयटे से इस्लामाबाद जाने वाले जमात इस्लामी के लॉन्ग मार्च को पुलिस ने मुल्तान में दाखिल होने से रोक दिया। मार्च के शुरका का चनाब पुल पर धरना, सड़क ब्लॉक होने से गाड़ियों के लंबे कतारें लग गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं जमहूरी क़ुव्वतों का रास्ता रोकने का मतलब दहशत गर्दों को ताकत फराहम करना है। इंतज़ामिया ऊँची हथकंडों से बाज रहे। हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों का इजलास कल तलब। इजलास की सदारत वफाकी वजीर बराए क़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन करेंगे। चीनी की कीमतों के किए गए मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। फसलों की कीमत न मिलने में हुकूमत सबसे बड़ी रुकावट है। अगले साल 10 मिलियन टन गंदम कम होगी। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा काश्तकार ने अपनी बच्चियों की शादियां तक मनसूख कर दी हैं। मुल्क में पोलियो के 3 नए केसेस सामने आ गए। कौमी इदारा सेहत ने लकी मरवत, शुमाली वज़ीरिस्तान और उमरकोट से एक नया केस रिपोर्ट होने की तस्दीक कर दी। रवां साल मुल्क में रिपोर्ट पोलियो केसेस की तादाद 17 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा से 10, सिंध से 5 और पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान से एक केस रिपोर्ट हो चुका। गवादर लॉन्च हादसा, मजीद 4 माहीगीरों की लाशें मिल गईं। गुज़श्ता रोज़ एक माहीगीर की लाश मिली थी। 2 लाशें कराची पहुंचा दी गईं। 3 लाशें गवादर में ईदी के पास मौजूद। 1 लाश इब्राहिम हैदरी में वो रसा के हवाले कर दी गई। नमाज जनाजा अली अकबर शाह गोट कब्रिस्तान में अदा की जाएगी। खूबसूरती के नाम पर सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन। कराची में जाली और गैर कानूनी एस्थेटिक क्लिनिक्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 1 माह के दौरान 18 गैर कानूनी एस्थेटिक क्लिनिक्स सील। डिफेंस, क्लिफ्टन, इत्तेहाद टाउन सदर और रंछोड़ लाइन में क्लिनिक्स बंद किए गए। सील क्लिनिक्स में गैर तरबियत याफ्ता अफराद और जाली माहिर अमराज जल्द मौजूद था। आज़ाद कश्मीर की जेहलम वैली में तेंदुआ घर से 8 साला बच्ची को दबोच कर ले गया। बच्ची 3 घंटे बाद झाड़ियों से मुर्दा हालत में मिली। तेंदुए ने बच्ची की गर्दन पर वार किया और झाड़ियों में छोड़ दिया। थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ जंगबंदी पर आमादगी जाहिर कर दी। थाई वज़ीर आज़म का कहना था कि दूसरा फरीक संजीदगी दिखाए तो जंगबंदी मुमकिन है। उधर अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ममालिक के रहनुमाओं से टेलीफोन पर गुफ्तगू की है। सदर ट्रंप ने कहा ये सूरत हाल उन्हें पाक भारत तनाज़े की याद दिलाती है जिसे उन्होंने कामयाबी से रुकवाया था। थाईलैंड और कंबोडिया में 3 रोज़ से जारी झड़पों में 30 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन के मामले पर अमरीका और चीन के दरमियान तलख जुमलों का तबादला। अमरीका का चीन पर रूसी जारहत को बढ़ावा देने का इल्ज़ाम। चीनी मंदूब ने कहा कि चीन रूस यूक्रेन तनाज़ में फरीक है, ना किसी को हथियार फराहम किए। अमरीका दूसरों पर इल्ज़ामात लगाना और झगड़ा शुरू करना बंद करे। रूस के तिजारती शराकतदारों को धमकियां नाकाबिले कबूल हैं।